पर ऑपरेटर के अलावा कुछ एक ऐसा ग्रुप है, कुछ लोग हैं जो रिटेलर को रोज ट्रैप करते हैं। अगर ये चीज किसी को भी पता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान होंगे, क्योंकि उनके अलावा मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में ये चीज किसी को भी पता कि जिसके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है वो बाहर जाके मेहनत नहीं कर रहा है। सच में आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए वो सब फ्री में कर रहा है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा तो उसमें मेरा ही नुकसान है, ना कि आपका। और इतना सब कुछ हर जगह से मिलता है, फिर भी ये कहते हुए शर्माएंगे नहीं कि ये फ्री में कर रहा हूं और आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि उन्हें एक वीडियो बनाने का कितना पैसा मिलता है। देखो, ये मेरा कोई एक पर्टिकुलर वीडियो है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1000 व्यू पे इतना पैसा बने रही। तो कोर्सेस अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही वैल्यूएबल चीज, बट एक सही तरीके से किया जाए तो बिना वजह महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है वही रखो सामने। दोस्तों, आपने ये वीडियो ओपन किया, वीडियो के पहले कोई एड आई होगी या फिर आगे भी बीच में कोई ना कोई एक ऐसी एड जरूर आएगी जिस एड में कोई इंसान होगा जो आपसे कुछ कह रहा होगा। कहीं पर मैंने कोई ऐसी एड भी देखी हुई है, मुझसे किसी ने कहा हुआ भी है कि ऐसा भी उनके साथ हुआ है कि कोई इंसान आकर कहता है, मतलब कि सोशल मीडिया पर वो ये कहता है कि मेरे पास कोई एक ऐसी चीज है, कोई एक ऐसा इंडिकेटर है या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिससे पहले ही पता लग जाता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। मैं वो आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। उसे सीखने के बाद आप खुद से पता लगा पाओगे कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या प्राइस नीचे आने वाला है। हम सारे लोग क्या कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें ऑपरेटर ने ट्रैप कर लिया। ऑपरेटर पहले से ही बदनाम है स्टॉक मार्केट में ट्रैप करने के लिए, और ऑपरेटर ट्रैप करते भी है। काफी बार ऑपरेटर ट्रैप भी करते हैं, काफी बार हमारी गलती की वजह से हमारा लॉस होता है, फिर भी हम उसके ऊपर सब कुछ डाल देते हैं कि ये ऑपरेटर का ही काम है, इसकी वजह से ही मुझे लॉस हो गया। ऑपरेटर तो बदनाम ही है। ऑपरेटर खुलेआम ट्रैप करता है सबको, हम सबको पता है ऑपरेटर ट्रैप करता है। पर ऑपरेटर के अलावा कुछ एक ऐसा ग्रुप है, कुछ लोग हैं जो रिटेलर को रोज ट्रैप करते हैं। ऑपरेटर खुलेआम ट्रैप करता है, पर कुछ लोग हैं जो रिटेलर्स को सबसे ज्यादा ट्रैप करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, ना उस खुद इंसान को पता चलता है कि यहाँ पर मेरे साथ स्कैम हो रहा है, या फिर मैं ट्रैप हो रहा हूँ, या फिर मुझे फंसाया जा रहा है, या फिर मेरे साथ मुझे कुछ एक इमेजिनेशन की दुनिया दिखाई जा रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का फायदा है और मेरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर यह बता दूं, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी को कुछ भी भला बुरा नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो नए लोग, देखिए कितने सारे लोग रोज ऐड हो रहे हैं ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट देखकर काफी सारे लोग ऐड हो रहे हैं। आप न्यूज में भी देख रहे होंगे कि कितने सारे डीमेट अकाउंट ओपन हो ही रहे हैं। मतलब कम नहीं हो रहे कि क्लोज नहीं हो रहे कि लोग जा रहे, ओपन ही हो रहे। एक एक इंसान के पास आज 10-10 डीमेट अकाउंट है वो, और वो क्यों है उसकी भी बात करेंगे। अब देखिए, ट्रेडिंग में अगर किसी इंसान को 6 महीने, 1 साल या 2 साल हो चुके हैं तो उसे कोई ट्रैप नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर उस ट्रैप की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के ट्रैप की बात नहीं कर रहा हूँ। चार्ट के वहां पर ब्रेकआउट आपको दिखाया गया, फिर आपने वहां पर बाय किया, प्राइस नीचे आ गया, आपको लॉस हो गया, उस ट्रैप की बात नहीं हो रही, चार्ट के ट्रैप की बात नहीं हो रही। यहाँ पर अलग ही ट्रैप की बात हो रही है। जिस इंसान को कुछ समय हो चुका है उसे वो लोग ट्रैप नहीं कर सकते, बट जो नया नया इंसान आया है, जो अभी अभी सीख रहा है, उसके ऊपर सारे लोग टूट पड़ते हैं और उसे अपने झांसे में ले लेते हैं और पूरा का पूरा उसे खत्म कर देते हैं, उतना उसे ट्रैप किया जाता है। देखिए, एक नया इंसान यहाँ पर ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में आता है दूसरे लोगों के प्रॉफिट देख के, दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल देख के कि मेरे भी ऐसी हो जाएगी, मेरे भी घर में ये सिचुएशन चल रही है, मैं यहाँ से इन सबको ठीक कर लूंगा। बट मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि जो कुछ भी उनके पास है वो भी चला जाता है, बिकॉज ऑफ मिस गाइड, बिकॉज ऑफ उनका यूज किया जाता है। उन्हें सही डायरेक्शन जो बतानी चाहिए वो नहीं बताई जाती, उन्हें उतना ही बताया जाता है जितने सामने वाले का वहां पर बेनिफिट हो। सामने वाला इंसान, गाइड करने वाला, इतना ही देखता है कि मेरा बेनिफिट यहाँ से कैसे हो सकता है, इसका जो कुछ भी होना हो होने दो। जैसे कि बड़े बड़े लोग बेटिंग के ऐप को प्रमोट करते हैं, तंबाकू को प्रमोट करते हैं, उन्हें उनके करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं कि यूथ के साथ क्या होगा। उन्हें ये नहीं सोचना है कि ये गलत चीज है, अगर मैं इसे प्रमोट करूंगा तो जो भी लोग मुझे आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, मेरे फैन हैं, मुझे आइडियल मानते हैं, आपको पता है क्रिकेटर को और फिल्म स्टार को सारे लोग भगवान से कम नहीं मानते, मतलब उनके ऊपर दूध भी चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा भी की जाती है, इतना मानते हैं। इतना मानने के बावजूद भी वो लोग उन्हें जहर बेचते हुए भी एक बार नहीं सोचते हैं।
तो इस तरीके की चीज़ें हर जगह पर होती है। एंड हाँ, पहले ही एक बात क्लियर कर दूँ, देखो, एग्जम्पशंस आर ऑलवेज देयर। हर इंसान बुरा नहीं होता, हर इंसान ट्रैप करने नहीं आता, हर इंसान स्कैमर नहीं होता, सब कुछ कहीं पर भी फिट नहीं होता। अच्छे लोग भी हैं, बट मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हैं और आप लोगों के साथ इस तरीके से रह रहे हैं कि जैसे वो आप पर कोई एहसान कर रहे हैं। एंड आप लोगों को भी यही लगता है कि वो आप पर कोई एहसान कर रहे हैं, आपको फ्री में चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में सच्चाई कुछ और ही है। अब कोई इंसान है जो कह रहा है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे पता लग जाता है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आपको पहले पता लग जाएगा कि प्राइस ऊपर जाएगी, आप बाय करके बैठे जाओ। आपको पहले पता लग जाएगा प्राइस नीचे जाएगी, आप सेल करके बैठ जाओ। अगर ये चीज किसी को भी पता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान होंगे, क्योंकि उनके अलावा मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में ये चीज किसी को भी पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कंफर्मेशन के साथ किसी को भी पता हो तो। पर किसी इंसान को पता है ये सारी चीजें, और वो बेचारा महान इंसान क्या कर रहा है, वो फ्री सेमिनार कर रहा है और लोगों को बुला रहा है और वो सेवा कर रहा है। चलो मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। जो इंसान थोड़ी भी समझ रखता है ना, वो ऐसे झांसे में कभी नहीं आएगा, वो सीधा स्किप करेगा। मुझे पहले यही लगता था कि यार ये लोग इतना पागल बना रहे हैं, इनको ये लगता है कि क्या सच में लोग इनके झांसे में आ जाएंगे, इनके शिकार बन जाएंगे, मुझे ये लगता था। बट ओवर द टाइम मुझे कुछ चीजें पता चली, मैं कुछ लोगों से मिला, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मुझे पता चला कि लोग आ जाते हैं झांसे में, लोग नहीं समझते। खास करके बिगिनर्स लोग उनके झांसे में आ जाते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट का। क्योंकि देखो, आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हो ना, तो आपको उसके बारे में सब कुछ नहीं पता होता। मैं जब ट्रेडिंग सीख रहा था, मैं जब ट्रेडिंग में आया था, मुझे बहुत समय नहीं हुआ था। उस टाइम मुझे अगर कोई ये कहता ना कि भाई मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे पता लग जाएगा कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, गारंटेड है, तो मैं उसकी बात बिल्कुल से मान लेता। क्योंकि मुझे यहाँ की एबीसीडी ही नहीं पता थी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि हाँ, उस समय में उसकी बात मान लेता। पर आज अगर कोई मुझसे ये कहता है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिससे प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, पहले ही मैं बता देता हूँ, वो भी कंफर्मेशन के साथ, वो भी 100% गारंटी के साथ। देखो, इतनी प्राइस है इसकी, चाहिए मैं मर जाऊं फिर भी उसकी बात ना मानूं, मैं उस इंसान से जिंदगी भर बात भी ना करूं। क्योंकि अब मुझे पता है ना, अब मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीजों का। पहले नहीं पता था तो मान लेता, तो अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, बिगिनर इस बात का शिकार हो सकते हैं। किसी को अगर ये चीज पता है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी उसके पास है, और सब लोग उसे पूछ भी नहीं रहे, फिर भी वो बता रहा है कि ये मुर्गी वो कहाँ से लाया है, और सबको बताने के लिए वो तैयार है। अब खुद सोचो, कोई भी बताएगा। एंड सेकेंड चीज ये कि जिसके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वो बाहर जाके मेहनत नहीं करेगा, घर में बैठा रहेगा, मुर्गी उसको सोने के अंडे देती रहेगी, उसकी जिंदगी चलती रहेगी। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ इतना ही सोचो आप। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे आपको पता लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप अपना घर बेचकर भी वहां पर पैसा लगा दोगे कि चलो भाई सब कुछ लगा देता हूं, मुझे तो पता ही है कि वह प्राइस ऊपर जाएगी, आप करोड़ों लाखों रुपए रोज के कमाओगे घर बैठे बैठे। अगर ऐसी आपके पास चीज है तो आप खुद अपने आप से पूछो, फिर आप दुनिया भर की मेहनत करने निकलोगे, वहां पर फ्री सेमिनार या वेबिनार करने निकलोगे क्या, कोर्सेस बेचने निकलोगे, वीडियो बनाने में मेहनत करोगे? कभी नहीं यार। आपके पास तो कोई जादुई चीज है जो प्राइस ऊपर या नीचे जाता है आपको बता देती है, फिर जरूरत ही क्या है इतनी सारी मेहनत करने की? अगर वहीं से आपको सब पता चलता है तो जरूरत ही क्या है, और दूसरों को क्यों बताना? चलो मान लेते हैं कि वो बहुत ही महान इंसान है, वो किसी सब लोगों को बताना चाहता है, वो महान इंसान है, उसे हेल्प करनी है लोगों की, क्योंकि ऐसे इंसान भी होते हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। क्योंकि वो बेचारे फ्री सेमिनार और वेबिनार भी तो रख रहे हैं, वो भी फ्री में, वो 599 या 99 पर वो क्रॉस लगा कर आएंगे और फ्री लिख देंगे बड़े बड़े वर्ड में कि ये फ्री है। बेचारे इतनी मेहनत भी तो करते हैं। बट वहां पर जाने के बाद वो आपको वो पेड कोर्स बेचेंगे या फिर आपको वो सॉफ्टवेयर बेचेंगे, और आप हंसकर वो सॉफ्टवेयर, वो पेड कोर्स लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि आप उनकी बात मान चुके हो कि यहाँ पर ऐसी चीज है जो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा मुझे बता देगी। बट आप इतना नहीं सोचते कि अगर इसे पता होता तो इसे इतने सारी मेहनत करके ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस हो चुका है ना, वो कभी नहीं मानेगा। पर जैसा कि मैंने कहा ना, कितने सारे लोग रोज ऐड हो रहे हैं ट्रेडिंग में,
तो वो सारे लोगों को नहीं पता, वो मान जाते हैं क्योंकि उन्हें तो यही लगेगा ना कि हाँ यार ऐसी कोई चीज़ होगी यहाँ पर, कि हो जाता होगा कुछ भी यहाँ पर। एक नया इंसान, एक बिगिनर जब ट्रेडिंग करने के लिए आता है, जब वो ट्रेडिंग सीखता है, उसके साथ कितनी ना जाने प्रॉब्लम होती है, उन्हें किन किन फेज़ों से उसे निकलना पड़ता है। मैं वो हर फेज़ से निकला हूँ, मुझे हर वो प्रॉब्लम हुई है, लॉसेस की भी प्रॉब्लम हुई है, ना आने की भी प्रॉब्लम हुई है, क्या होता है ट्रैप की भी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई है। हाँ, मुझे किसी इंसान ने ट्रैप नहीं किया। मैंने कभी भी कहीं भी कोई पेड कोर्स या कोई सेमिनार वेबिनार अटेंड नहीं किया। मैंने जो कुछ भी सीखा है यूट्यूब के फ्री वीडियो से सीखा है और अपने आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करके सीखा है। बट मुझे पता है कि एक बिगिनर के साथ क्या क्या होता है। एक बिगिनर जब नया नया स्टॉक मार्केट में आता है ना, तो वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढता है जो उसे कुछ समझा सके, उसे सिखा सके, उसे कुछ डिटेल बता सके, उसे एक सही डायरेक्शन बता सके। पर गलती से उसे ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसका यूज़ करते हैं। वो यूज़ कितने टाइप से करते हैं। रेफरल लिंक से पहले तो अकाउंट ओपन करवाते हैं, अपने पेड ग्रुप में वहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं, अपने वहाँ पर कोर्सेस बेचते हैं, उसके अलावा की भी काफ़ी सारी चीज़ें, सेमिनार वेबिनार कुछ भी हो गया, उसे पूरा का पूरा निचोड़ लेते हैं। उसके पास जब एक रुपया भी नहीं बेचता, तब जाके वो मार्केट से बाहर हो जाता है। उसके बाद उन्हें शांति होती है कि चलो ये चला गया, अब कोई नया आएगा उसे लेते हैं। और ये सब वो लोग कैसे कर पाते हैं पता है? अट्रैक्शन से, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके। पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर कोई इंसान महीने का 50,000 कमा रहा है और उसे पूछते थे लोग कि तुम कितना कमा रहे हो, तो वो कहता था कि मैं महीने का 20,000 कमा रहा हूँ। आज के ज़माने में क्या है, कोई इंसान अगर महीने का 10,000 भी मुश्किल से कमा रहा है, उससे आप पूछोगे ना कितना कमा रहे हो, वो आपसे कहेगा मैं महीने का 10 लाख कमा रहा हूँ। आज का ये जो ज़माना है ना, वो कैसा ज़माना है पता है? लोग बिज़नेस करके पैसा नहीं कमाते, लोग बिज़नेस सिखा के पैसा कमा रहे हैं। उसी तरीके से ट्रेडिंग करके लोग उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना ट्रेडिंग सिखा के कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ट्रेडिंग सिखाना गलत है, ट्रेडिंग के कोर्स निकालना गलत है, कुछ भी गलत नहीं है अगर एक सही तरीके से किया जाए तो। अभी देखो, कोई इंसान कुछ भी कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसके साथ साथ वो अपनी लाइफस्टाइल आपको दिखाएगा, अपनी कार्स दिखाएगा, फॉरेन ट्रिप दिखाएगा, उसके अलावा की सारी चीज़ें, अपनी हेवी लाइफस्टाइल, वो सब कुछ आपको दिखाएगा। आपको मतलब किनको? एक नए इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। वो सब कुछ देखकर एक नए इंसान को क्या लगेगा कि ये ट्रेडिंग से कितना सारा पैसा कमा रहा है, अगर ये मुझे सिखाएगा, मैं इससे सीखूंगा, तो मैं भी इसकी तरह हो सकता हूँ। फिर क्या होगा, उससे कांटेक्ट करने पर क्या चीज़ें सामने आएगी, उसे हजारों तरीके से ट्रैप किया जाएगा, उसको कोर्सेस बेचे जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ की जाएगी। उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाएगा कि ये जहाँ से पैसे ला रहा है, ये अफोर्ड कर भी रहा है या नहीं। कोई लोन लेकर आएगा, कोई घर से छुपा के आएगा, कोई घर से हाथ पैर जोड़ कर आएगा, कोई अपने माँ बाप से हाथ पैर जोड़ के पैर पकड़ के लाएगा, इतने पैसे मुझे दे दो, मैं ये काम करने वाला हूँ, और वो पैसे उसके डूब जाएंगे। पर कोई उसे नहीं बताएगा कि तुम अभी इतने पैसों से ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, तुम्हारा सारा पैसा चला जाएगा। बताना तो दूर की बात है, वो लोग उसमें से आधा पैसा तो अपने लिए ले लेंगे कि ये तू रख, इससे तू ट्रेडिंग सीख जाएगा, और जहाँ जाके ट्रेडिंग कर, और फिर वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर हर इंसान आपके बारे में बाद में सोचेगा, सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा। किसी को भी फॉलो करने से पहले, किसी की भी बात मानने से पहले, भगवान ने जो आपको दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल करो। आंख बंद की किसी के भक्त मत बन जाओ, उसकी बातें मत मानने लगो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। सिर्फ इतना सोचो, इसे सब कुछ आता है, इसे सब कुछ पता है, प्राइस कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, तो ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। एंड उसके अलावा की एक बहुत बड़ी बात आपने हर इंसान को कहते हुए सुना होगा कि मैं आपके लिए ये सब फ्री में कर रहा हूँ। और आप लोग भी कमेंट करते हो स्माइल इमोजी के साथ, हाथ जोड़ने का वो इमोजी के साथ, कि थैंक यू सो मच सर आपके इफोर्ट के लिए, आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। चलो वो भी ठीक है, उसने आपको वैल्यू प्रोवाइड किया, आपने उसे थैंक यू बोला, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। बट वो बीच बीच में आपसे क्या कहते रहते हैं, मैं ये सब कुछ आपके लिए फ्री में कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपके लिए फ्री में कर रहा हूँ। आपसे किसने कह दिया कि वो इंसान आपके लिए ये फ्री में कर रहा है? आप क्या मतलब पागल हो, आपको चीजें समझ में नहीं आती क्या? वो आपके लिए फ्री में क्यों कर रहा है? सच में आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए वो सब फ्री में कर रहा है? और एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान आपके लिए कुछ भी करेगा, अपने दिल से करेगा, अपने मन से करेगा ना, जिंदगी में वो आपको कभी भी जताएगा नहीं कि मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। कभी वो जताएगा नहीं। जो इंसान आपको जताता है ना कि मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे मेहनत लग रही है, मुझे टाइम लग रहा है, मेरा ये जा रहा है, मेरा वो जा रहा है, वो अपने दिल से नहीं कर रहा, वो अपना बेनिफिट देख रहा है। कहीं ना कहीं उसका हिडन मोटिव छुपा हुआ है जो आपको नहीं दिख रहा है।
मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ क्या आपके लिए बना रहा हूँ ऐसी गलतफहमी में हो कि सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। भाई मेरा भी तो कुछ मोटिव है, इसीलिए तो मैं बना रहा हूँ, ऐसे ही तो नहीं बना रहा। मेरा भी कुछ मोटिव है ना, सिर्फ आपके लिए तो नहीं बना रहा हूँ। तो मुझे कोई हक नहीं है ये बोलने का कि देखो मैं अवेयरनेस फैलाने के लिए आया हूँ, मैं आप लोगों को ट्रैप से बचाने के लिए आया हूँ। नहीं, कुछ ना कुछ मोटिव तो मेरा भी है, तो मैं ये नहीं बोल सकता। इन वीडियो में वो इंसान महान भी बन जाता है और आपको ऐसा भी कहता है कि ये वीडियो आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वर्ड का बहुत यूज किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आपको करना क्या है? एक लाइक ही तो करना है, एक शेयर ही तो करना है, सब्सक्राइब ही तो करना है, कमेंट ही तो करना है। हम आपसे मांग ही क्या रहे हैं यार? आपको फ्री में इतनी वैल्यू मिल रही है, एक कमेंट कर दो, एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इतना भी नहीं कर सकते लोग, यहाँ तक बोलते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं? कोई आधा वीडियो बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स नहीं आए, पार्ट 2 एपिसोड 2 अपलोड नहीं करूंगा। अरे उसे कमेंट करके कहो मत कर भाई, अपने लिए करेगा, मेरे लिए नहीं करेगा तू। पार्ट 2 बना हुआ है, उसे अपलोड करना ही है, फिर भी वो कंडीशन रखेंगे। हाँ, कोई इंसान स्माइल के साथ कहता है, आपसे रिक्वेस्ट करके कहता है कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चलो ठीक है बात। और ये लाइक शेयर का क्यों वो चल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों जरूरी है। पर चलो ठीक है, मैं अगर आपको अभी ये कहता हूँ कि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो हो सके तो लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी पहुंचे, उनको भी ये बात पता होनी चाहिए, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा इस तरीके का अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाने की, ताकि आप लोगों को भी वैल्यू मिलती रहे। चलो वो ठीक है, कुछ सही तरीके से बोला यार। पर मैं अगर ये बोलता हूँ कि यार फ्री में इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो 1 लाख रुपए के कोर्स में भी आपको कोई नहीं देगा। आपको क्या करना है? सिर्फ लाइक और शेयर ही तो करना है, इतना भी नहीं कर सकते यार? नहीं बनाऊंगा ऐसे वीडियो, आज से बंद, या आज से कोई अच्छा वीडियो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो कुछ करना ही नहीं। ये क्या है? ये कहाँ की बात हुई? ये क्या हुआ? और मैं कोई क्राइटेरिया रख दूं कि इस वीडियो पे 10,000 लाइक आ जाए तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, वरना बनाऊंगा ही नहीं। अरे भाई मैं वीडियो बनाऊंगा अपने लिए बनाऊंगा, आपके लिए नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेवेन्यू मुझे मिलेगा वीडियो बनाने का, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा तो उसमें मेरा ही नुकसान है, ना कि आपका। आप मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा तो आप तो कहीं से भी, पूरा यूट्यूब भरा है भाई, कहीं से भी जाके देख लोगे। बट मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा तो उस वीडियो के जो पैसे बनने वाले हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे, तो उसमें नुकसान मेरा है ना कि आपका। तो जो भी वो इंसान वो आपको कहता है ना, तो एंड और एक बात देखो, और एक बहुत ये फ्री वाली बात चल रही है ना, जो आपको मतलब कि महान बन के आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं ना, फ्री में कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ, फ्री। कोई फ्री में नहीं कर रहा है। और ये फ्री कंटेंट की बात चल रही है ना कि लोग आपके लिए ये सब कुछ फ्री में कर रहे हैं, फ्री में कोई नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये समझो कि अगर फ्री में ही करना है तो भाई संदीप माहेश्वरी सर की तरह मोनेटाइजेशन को ऑफ रखो, फिर जाके महान बनो। तुम्हें महान भी बनना है कि मैं फ्री में कर रहा हूँ और तुम्हें चारों तरफ से पैसा भी चाहिए, तुम्हें यूट्यूब से रेवेन्यू भी चाहिए, तुम्हें रिफरल लिंक से पैसा भी चाहिए, तुम्हें वीडियो में आके कोर्सेज भी बेचने हैं, पेड ग्रुप में ज्वाइन भी करना है, किसी के साथ पेड पार्टनरशिप भी करनी है, स्पॉन्सर भी करना है, तुम्हें किसी और चीज को भी प्रमोट करना है, सब कुछ कर लेना है। चलो उसमें कोई बुराई नहीं है, हर इंसान पैसा चाहता है कि उसके पास पैसा है, उसमें कोई बुराई नहीं, चलो कुछ भी गलत नहीं है, वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। पर भाई उसके बाद तुम्हें महान भी बन जाना है कि मैं तुम्हारे लिए ये फ्री में कर रहा हूं, तो चलो लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो। क्यों? क्योंकि मैं तो फ्री में कर रहा हूं। तो अगर फ्री में कर रहा है तो ये जो वीडियो के अंदर तूने 50 बातें और की, जिस टॉपिक पर था उस टॉपिक को छोड़ के तूने इतनी चीजों को प्रमोट किया, अपने आप को इतना प्रमोट किया, वो क्या था? अगर तू फ्री में करना चाहता है तो इतना ही महान इंसान है, तो ये सब क्या था? इतना सिर्फ सोचो। महान भी बनना है और सब कुछ चाहिए भी। भाई या तो महान बन लो, या फिर लोगों के लिए कुछ कर लो, या फिर अपने लिए कर लो। सब कुछ एक साथ मत, लोगों को अंधेरे में मत रखो कि आपके लिए कर रहा हूं, तू अपने लिए कर रहा है फिर उनके लिए कर रहा है। इस बात को लोग मानते क्यों नहीं? और इतना सब कुछ हर जगह से मिलता है, फिर भी ये कहते हुए शर्माएंगे नहीं कि ये फ्री में कर रहा हूं और आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और लोग भी पता नहीं मतलब क्या हो जाता है, अरे थैंक यू सो मच सर, ये वो दिखता ही नहीं, किसी को कुछ दिखता ही नहीं। एंड देखो यूट्यूब से ना पैसा मिलता है, चैनल ग्रो हो जाता है, अच्छे व्यूज आते हैं तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है। फाइनेंस कैटेगरी यानी कि ये जो ट्रेडिंग की, शेयर मार्केट की, या कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड जब कोई यूट्यूबर, कोई क्रिएटर इन्फॉर्मेशन देता है ना, तो जितना मुझे पता है ना, फाइनेंस कैटेगरी टॉप पर है। यानी कि फाइनेंस में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। जो मोटिवेशनल वीडियो होते हैं, व्लॉगिंग के होते हैं, कॉमेडी होते हैं, डांस के होते हैं, सॉन्ग के होते हैं, सारे वीडियो की कंपेयर में फाइनेंस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। उसके बाद कुछ वो
ट्रिक्स के वीडियोस आते हैं, वो यूट्यूब टिप्स देते हैं ना, यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो किया जाता है, आई थिंक उनका सेकंड नंबर आता है जहां तक मुझे पता है। फाइनेंस कैटेगरी का शायद फर्स्ट नंबर आता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। कॉमेडी में, गाने में, व्लॉगिंग में वहां पर व्यूज ज्यादा आ जाते हैं, तो वहां पर रेवेन्यू जनरेट कम होता है। बट ये फाइनेंस कैटेगरी में व्यूज थोड़े कम आते हैं, थोड़े कम लोग देखते हैं, तो वहां पर रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है। वो डिपेंड करता है एड सेंस पर कि किस तरह की एड आती है। तो यहाँ पर फाइनेंस रिलेटेड एड आती है तो पैसा भी अच्छा बनता है। अब जो लोग आपसे वीडियो में आकर ये कहते हैं ना कि ये सारी मेहनत मैं आपके लिए फ्री में करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि उन्हें एक वीडियो बनाने का कितना पैसा मिलता है। मैं आपको अपना कोई एक पर्टिकुलर वीडियो का रेवेन्यू दिखाता हूँ कि 1000 व्यू पे कितना पैसा मिलता है। उसके ऊपर से आप किसी के भी व्यूज के पैसे निकाल पाओगे कि ये जो अभी हमें बोल के गए हैं ना कि मैंने आपके लिए ये फ्री में वीडियो बनाया है, मैंने मेहनत की है आपके लिए, आप गिनना उस इंसान के व्यू को गिनना और फिर इस पैसों को मल्टीप्लाई करना कि उसे इस वीडियो के कितने पैसे मिले हैं, आपकी आंखें फट जाएगी। देखो ये मेरा कोई एक पर्टिकुलर वीडियो है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1000 व्यू पे इतना पैसा बनेगा, अगर इस वीडियो पे 1000 व्यू आएंगे तो इतना पैसा बनेगा। तो देखिए इतना पैसा बनता है 1K व्यू पर, यानी कि 1000 व्यू पर। सब पर अलग अलग बनते हैं, वीडियो की लेंथ क्या है उस पर डिपेंड करता है, कितनी एड आ रही है उस पर डिपेंड करता है। किसी पे 150 बनते हैं, किसी पे 200 बनते हैं, किसी पे 250 बनते हैं, किसी पे 100 के नीचे भी बनेंगे। रफली हम यहाँ पर 150 से 200 रुपये पकड़ लेते हैं कि अगर अच्छे व्यूज आते हैं तो 150 से 200 रुपये उसके बनेंगे। अब आप मान लो कि किसी इंसान को वहां पर 1000 व्यू आते हैं तो 150 से 200 रुपये बनेंगे, 10,000 व्यूज आते हैं तो 1500 से 2000 रुपये बनेंगे, और किसी इंसान को अगर 1 लाख व्यूज आते हैं एक वीडियो पर तो वहां पर उसके 15 से 20,000 रुपये बनेंगे। वो डिपेंड करता है कितने दिन में व्यूज आते हैं, अगर एक ही दिन में आते हैं तो उतने पैसे बनते हैं। अगर मतलब कि वीडियो जैसे जैसे पुराना होता जाता है फिर उस हिसाब से रेवेन्यू भी कम होता जाता है। एक वीडियो से उसे वहां से उतना पैसा भी मिला, अंदर रेफरल से उसने लिंक से अकाउंट ओपन भी करवाया, वो कोई कोर्सेस बेच के भी गया, टेलीग्राम में भी वो वहां पर कुछ ना कुछ करके गया, पेड ग्रुप को भी प्रमोट करके गया, किसी से पेड पार्टनरशिप की है, किसी से स्पॉन्सरशिप की है तो वो भी प्रमोट करके गया, वो पैसा तो अलग ही है। इतना सब कुछ करने के बाद बिना शर्म के वो बोलेगा मैं तो आपके लिए सब कुछ फ्री में कर रहा हूँ, ये करने में कोई बुराई नहीं है, वो पैसा चाहता है उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई कहाँ पर है, बात कहाँ पर सोचने की है कि भाई इतना सब कुछ मिलने के बाद तू हम पे एहसान क्यों जता रहा है कि मैं ये सब कुछ फ्री में कर रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत है, तू क्यों महान बनने की कोशिश कर रहा है। जो सच्चाई है वो रखना सामने, पर वो कोई नहीं रखेगा, वो कोई नहीं बताएगा, यहीं से सारे लोगों को ट्रैप किया जाता है और लोगों को ये बात कभी समझ में ही नहीं आती है। देखिए यूट्यूब पे अच्छा अच्छा प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, मैं ये नहीं कहता, नहीं कहता, बहुत अच्छी वैल्यू देते हैं, ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं होती, होती है वैल्यू। पर बात ये है कि भाई आप एहसान मत जताओ। किस बात का एहसान जता रहे हो, आप कोई फ्री में नहीं कर रहे हो, आपको यूट्यूब से और अदर चीजों से बहुत पैसा मिल रहा है, फिर जाके क्यों एहसान जता रहे हो, क्यों लोगों को अपने हाथ के नीचे रख रहे हो कि मैं फ्री में कर रहा हूं तुम्हारे लिए। फ्री में कोई कुछ नहीं कर रहा। आगे से कोई भी ऐसा मिले ना आपको कि कह रहा है कि मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ फ्री में, तो मैंने जो आपको रेवेन्यू दिखाई ना उसके व्यूज को देखना, उसके साथ मल्टीप्लाई करना और कमेंट में लिखना भाई ये वीडियो बनाने के अब तक आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि आप फ्री में कर रहे हो, क्या सच में ऐसा है क्या। या फिर कहना कि भाई अगर आप हमारे लिए फ्री में ही कर रहे हो तो मोनेटाइजेशन को बंद रखो ना, ऑन क्यों रखा है आपने, पता चल जाएगा, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, आपकी कमेंट को डिलीट कर दिया जाएगा। एंड अगेन कह रहा हूँ एग्जाम्पशंस आर ऑलवेज देयर, सारे लोग ऐसे नहीं होते। काफी सारे लोग बहुत अच्छा प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी वैल्यू देते हैं, वैल्यू सारे लोग देते हैं, बट वो लोग वैल्यू देने के साथ आपको अपने हाथ के नीचे रखना चाहते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की भी है, आप लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा है उन लोगों को, इसीलिए ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार है उन लोगों को पब्लिक ने सर पे चढ़ा के रखा है, तभी आज वो लोगों को जहर बेच रहे हैं और बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। उनको सर पे ना चढ़ाया होता तो आज वो ये नहीं कर पाते, आज वो सिर्फ अपने मतलब की सोच रहे हैं। उनके पास इतना पैसा है कि उनकी 7 पीढ़ी नहीं 700 पीढ़ी तक बैठ के खाएगी, पर फिर भी वो कुछ पैसों के लिए यूथ को कुछ भी बेच रहे हैं बिना सोचे समझे कि इससे लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ अपने मतलब की परवाह है। वही चीजें यहाँ पर भी होती है, तो इस बातों को समझो, सीखो, सही से अपने दिमाग को यूज करो, आंख बंद करके किसी के अंधभक्त कभी मत बनो। एंड देखिए कोर्सेज की बात रही तो कोर्सेज अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि हमें हमारे घर पर बैठे ही ऑनलाइन वो सारी चीज़ें मिल जाती है जिसके लिए कहीं पर हमें बाहर घूमना नहीं पड़ता, हमें सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, बट एक सही तरीके से किया जाए तो। एंड एक बात और समझ लो कि दुनिया का कोई भी कोर्स आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता, वो आपको खुद को ही बनना पड़ता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप अपने आप से सीख कर बन सकते हो, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करके बन सकते हो।
कोर्सेस में आप सिर्फ सीख सकते हो कि क्या चीजें कैसे काम करती है। कोई कोर्स आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। कोर्स सिर्फ आपको चीजें समझा सकता है, सिखा सकता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको खुद को अपने हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, कोर्सेज बेचने के लिए वो जो सारी बातें जो कही जाती है, 100% गारंटी है कि प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, कभी ट्रैप नहीं होगे, कभी लॉस नहीं होगा, वो सारी चीजें बस इसीलिए बताई जाती है ताकि आप उनके साथ ज्वाइन हो जाओ। देखिए, ट्रेडिंग के कोर्सेज की बात को साइड में रखिए, हर तरीके के कोर्स आते हैं। हम भी कितने तरीके के कोर्स करते हैं, जैसे कि देखिए, कंप्यूटर के कोर्स हो गए, इंग्लिश क्लासेस के कोर्स हो गए, ग्रुप ट्यूशन हो गए, हमारे कॉलेज और स्कूल के ट्यूशन हो गए। तो वो सारे कोर्सेज ही तो है, उसमें क्या बुराई है? उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। बुराई कहां पर आती है कि वो लोगों को गलत तरीके से बुलाते हैं। वहां पर लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के फिर वहां पे बुलाना, लोगों को ये बताना कि ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, वो सारी चीजें गलत है। और उसके अलावा की गलत बात यह है कि अगर कोर्सेज की प्राइस रखी है 5,000 रुपए, तो वैल्यू अंदर 50,000 रुपए की होनी चाहिए। पर कोर्सेज के अंदर वैल्यू है 500 रुपए की, प्राइस रखी है 5,000 रुपए की, और उसकी तारीफें कर रहे हैं कि जैसे इसमें 5 लाख रुपए की वैल्यू हो। तो वो गलत है। जो सच्चाई है वही रखो। और कोर्सेज सेल करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दो, सही तरीके से बता दो कि ये कोर्स करने के बाद आप कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे नहीं बनोगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो आपको अपने हिसाब से सीखना होगा। कोर्सेज में आप इतनी इतनी चीजें सीख सकते हो, फिर उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करते हो, फॉलो कैसे करते हो, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हो, वो सब कुछ आप पर है। वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पर वहां पर ये नहीं बताया जाएगा। वहां पर यही बताया जाएगा कि ये कोर्स खरीद लो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि रियलिटी ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का कोई कोर्स आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। वो सिर्फ आपको चीजें सिखा सकता है। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी स्किल, आपके रूल डिसिप्लिन ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। तो कोर्सेज सेल करने में या सारी जो कुछ भी चीजें हैं वो करने में कोई भी बुराई नहीं है। बुराई है लोगों को अंधेरे में रखने में, लोगों को मिसगाइड करने में। खुद को कभी जितना प्रॉफिट नहीं हुआ उससे ज्यादा तो वो लोगों को मतलब कि प्रॉमिस करते हैं कि आप इतने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अलग अलग तरीके से थंबनेल दे देते हैं, अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट वहां पे रन करवाते हैं कि रोज के इतने कमाओ, इतने कमाओ। खुद ने जिंदगी में रोज के इतने कमाए नहीं होंगे और दूसरों को कहते हैं कि रोज के इतने कमाओ। वहां पर गलत है। वहां पर लोगों को अंधेरे में रख के उनको कुएं में धकेलना वो गलत है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर एक सही तरीके से की जाए तो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अच्छी चीज है। मान लो आपको कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स करना है, अब ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सिटी में कहीं पर आसपास में आपको कोई ग्रुप ट्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वहां पर 3-4 घंटे रोज आपको जाना पड़ेगा। आने का खर्चा, जाने का खर्चा, वहां पर टाइम बिगड़ेगा, सारी चीजें वहां पर होगी और वहां पर पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो ये सारी चीजें होगी। पर अगर उसके सामने आपको एक ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है तो आपका टाइम भी बचता है और आप घर बैठे आराम से जब चाहो तब रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हो। तो ऑनलाइन कोर्सेज अपने आप में सच में बहुत ही बड़ी चीज है। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है कि लोगों को अंधेरे में मत रखो, लोगों को झूठे प्रॉमिस मत करो। एक नए ट्रेडर को, एक बिगिनर को अगर ये कहा जाए कि ये कोर्स खरीद लो, तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो फिर कुछ नहीं होना है। तो इससे गलत चीज तो कोई हो नहीं सकती। उसे क्लियर कट बता दो, उसे समझा दो कि इस कोर्स से तुम इतनी चीजें सीखोगे, फिर तुम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, उसे अप्लाई करोगे, उसके बाद जाके तुम्हारा कुछ हो पाएगा। वरना कोर्स खरीद के या कोर्सेज में जो कुछ भी है उसे देख के तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। प्रॉफिटेबल तुम अपनी मेहनत से ही बन सकते हो। ये सारी चीजें एडवांस में उसे बता देनी चाहिए। पर उसके बदले उसे उल्टा बताया जाता है कि एक बार कोर्स खरीद लो, एक बार 10,000 15,000 का कोर्स खरीद लो, 6 महीने तक आपको हैंड होल्ड सपोर्ट मिलेगा, हमारी सपोर्ट टीम आपको ये करेगी, आपको ये सर्विस मिलेगी, वो सर्विस मिलेगी। ऐसी सारी चीजें बताई जाती है और फिर उसे फंसा लिया जाता है, फिर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। एंड हाँ, जब भी वो गिव अवे करते हैं, गिव अवे सिर्फ नाम के लिए फ्री होता है, बट अंदर जाते हो तब आपको सारी चीजें पता चलती है। गिव अवे का मतलब क्या? कुछ भी वहां पर उन्होंने कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए रखा है, वहां पर वो प्राइस है वो आपको दे देंगे, पर अंदर जाओगे तब पता चलेगा। पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे जाके फॉलो करो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, कमेंट करो, अपने दोस्त के पास जाके हमें शेयर करो, अपने इंस्टा पर व्हाट्सएप पे हमारी स्टोरी लगा दो, ये करो वो करो, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात, अंदर जाओगे पता चलेगा कि ये जो 4 डीमेट अकाउंट है उसमें से कहीं एक में अकाउंट ओपन करो, रेगुलर 20 दिन 15 दिन ट्रेड करो, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजो, उसके बाद कहीं जाके आपका नंबर आया तो आपको ये चीज मिलेगी। तो भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। अरे भाड़ में गया, ऐसे गिव अवे के पीछे क्यों भागते हो? लात मार दो ऐसे गिव अवे को। 1 करोड़ का गिव अवे है, फिर भी उसे जाने दो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है तो हाँ, आपने कोई फॉर्म फिलअप करने के लिए भर रखा है कि यहाँ पर ये फॉर्म है, इसको भर दो, इस क्वेश्चन के आंसर आपको आ गए तो आपको ये गिव अवे में पार्टिसिपेट मिल जाएगा, तो चलो ठीक है। बट उस गिव अवे में सिर्फ और सिर्फ उनका ही बेनिफिट होता है। उन्होंने अगर 1 लाख 2 लाख का गिव अवे रखा है तो वहां पर ऐसी ऐसी कंडीशन होगी, इस तरीके से प्लान होगा कि
कि उन्हें वहां से 5 लाख मिल जाएंगे और उन 5 लाख में से 2 लाख वो गिव अवे में जाने देंगे। काफी सारे लोगों के गिव अवे में ये कंडीशन होती है कि भाई हमारा कोर्स ज्वाइन करो, हमारा जो पेड ग्रुप है ना वो ज्वाइन करो, या फिर रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करो, इतने दिन ट्रेड करो, फिर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपको गिव अवे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो गिव अवे करके वो 5 लाख कमाएंगे, 5 लाख में से 2-3 लाख का गिव अवे कर देंगे और आप हाथ जोड़ के खड़े रहोगे, वाह यार क्या इंसान है। आपको पता चलता ही नहीं कि सच्चाई क्या है। एक कहीं पर मैंने किसी की कम्युनिटी देखी थी, उसमें वहां पर लिखा था फ्री कोर्सेस, अंदर कुछ कमेंट पड़े हुए थे। मैंने अंदर कमेंट पढ़े कि कमेंट क्या है अंदर आए हैं, तो कुछ लोग लिख रहे थे भाई कैसे मिलेगा, ऐसे वैसे कुछ था। एक कमेंट वहां पर मुझे ऐसा मिला जिसमें लिख रहा था कि कोई भी पार्टिसिपेट करने मत जाना, यहाँ पर फ्री लिखा है। मैं जब फॉर्म फिलअप करने के लिए गया तो अंदर वहां पर उसने डीमेट अकाउंट की लिंक दे रखी थी कि यहाँ पर अकाउंट ओपन करो और रेगुलर ट्रेड करो, उसके स्क्रीनशॉट भेजो, फिर आप यहाँ पर आप को पार्टिसिपेट कर सकते हो कि आपको ये पेड कोर्स फ्री में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो पहले बाहर से ना, बाहर सेल दिखाई जाती है कि यहाँ पे सेल चल रही है, अंदर दुकान के अंदर शॉप के अंदर बुलाया जाता है, फिर अंदर पता चलता है कि जो 2000 की चीज थी ना, 2000 की चीज उसे 1000 में बेचा जा रहा है, वो हमें सेल के नाम पे 50% ऑफ करके दिखाया जाता है। पर एक्चुअल में रियलिटी ये होती है कि वो चीज होती है 700 रुपए की, प्राइस लगाया जाता है 2000 का और हमें दी जाती है 1000 में। वो भी खुश, हम भी खुश, हमें लगता है 2000 की चीज हमने 1000 में मिल गई, वो खुश हो जाता है 700 की चीज इसे 1000 में दे दी। इस तरीके से चीजें होती है। तो देखो एक बात को समझ लो, हर इंसान पहले अपने आप के लिए सोचता है, उसके बाद आपके लिए सोचता है। हाँ, काफी सारे बहुत अच्छे इंसान भी है जो सच में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उनको ये कहने का हक नहीं है कि मैं ये फ्री में आपके लिए कर रहा हूँ, ये कहने का हक किसी को भी नहीं है। एंड हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब की जो बात अधूरी थी वो उस बात को एक बार करते हैं। देखिए लाइक क्यों कहा जाता है, लाइक कीजिए लाइक कीजिए लाइक कीजिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइक करने से यहाँ पर वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है, क्योंकि लाइक जितना भी वीडियो को लाइक किया जाएगा यूट्यूब उतने ही ज्यादा इंप्रेशन अलग अलग लोगों को भेजेगा, उसका मतलब कि और ज्यादा लोगों के पास वो वीडियो जाएगा, उसका मतलब कि और ज्यादा लोग उस वीडियो को देखेंगे, और ज्यादा लोग उस वीडियो को देखेंगे उसका मतलब कि व्यूज ज्यादा आएंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे मतलब कि उस वीडियो पर एड ज्यादा आएंगे, पैसे ज्यादा बनेंगे और उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर भी बात वही है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर भी वो कहेगा कि मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ। अरे कहाँ से अपने लिए कर रहे हो भाई, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे हो। कर रहे हो हमारे लिए पर अपने लिए कर रहे हो, इस बात को छुपा रहे हो और हमारी नजरों में महान बनते जा रहे हो। बिना वजह महान बनने की कोई जरूरत नहीं है, जो सच्चाई है वही रखो सामने। काफी बार आपने देखा होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई जाती है कि ये पॉइंट मैं आखिर में बताऊंगा, वो क्यों, क्योंकि वो वीडियो आप पूरा देखो ताकि वॉच टाइम अच्छा मिले, वॉच टाइम अच्छा मिले, लाइक शेयर सब्सक्राइब मिले और उसके बाद भी वीडियो की रिकमेंडेशन बढ़े, इंप्रेशन बढ़े और वहां से एड से ज्यादा पैसा आए। तो इसीलिए जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कुछ पॉइंट दिखाए थे कि इस वीडियो में ये आने वाला है। अब अगर उस किसी भी पॉइंट में आपको इंटरेस्ट आ चुका है तो आप वीडियो पूरा देखोगे कि ये क्या बात कर रहा था, ये मुझे जानना है। तो इस तरीके से वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कुछ चीजें की जाती है। तो देखिए बिना सोचे समझे, बिना अपना दिमाग लगाए किसी की भी बातों में नहीं आ जाना है। सबसे पहले हर इंसान पे क्वेश्चन मार्क लगाना है कि ये जो कुछ भी कह रहा है उसमें इसका क्या फायदा है और मेरा क्या फायदा है, मैं इसकी बात मानूं तो आखिर क्यों मानूं। इतना सिर्फ आपको सोचना है। नया इंसान जब आता है ना उसके साथ ये सारी चीजें बहुत होती है। सामने वाले इंसान को कोई परवाह नहीं कि ये बेचारा किस तरीके से पैसे लेकर आया है, उसे कोई भी परवाह नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखता है। हाँ, जो रेफरल से अकाउंट ओपन करवाना होता है वो जिस भी ब्रोकर का अकाउंट आपसे ओपन करवाएंगे उसकी तारीफें करने लगेंगे। एक ही सेम इंसान 10 ब्रोकर को प्रमोट करेगा। जब उसे अपस्टॉक को प्रमोट करना होगा वो अपस्टॉक की तारीफ करेगा, एंजल वन को प्रमोट करना होगा एंजल वन की तारीफ करेगा, फिर ग्रो की करेगा, फिर धन की करेगा, फिर अलायंस ब्लू की करेगा, फिर आस्था ट्रेड की करेगा। वो हर बार अलग अलग डीमेट अकाउंट की अलग अलग ब्रोकर की तारीफें करेगा आपके सामने कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ, उसमें भी कोई गलत नहीं है, उसे भी यहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा, वो आपसे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करवाएगा। तो बट आपको अंधेरे में रख के, आप पर एहसान जता के, मेरा मेन पॉइंट क्या है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो चलो गलत नहीं है, वहां पर कुछ इलीगल चलो नहीं है, बट आप लोगों को अपने हाथ के नीचे रख के ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो, सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हो कि इसमें मेरा पहले बेनिफिट है फिर आपका है। यूट्यूब पे यही कहा जाएगा कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए बना रहा हूँ, आपके लिए ये मैं इतनी सारी फ्री में मेहनत कर रहा हूँ। पर सच्चाई ये है कि वो सबसे पहले अपने लिए वो सारी मेहनत कर रहा है, उसको यहाँ पर ये सारी चीजें करने के पैसे मिल रहे हैं इसीलिए वो सारी चीजें कर रहा है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा है। इतना आपको सोचना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अच्छा वैल्यू अच्छी प्रोवाइड करता है। बात एक ही निकल कर आती है आखिर में कि भाई महान क्यों बनना है, सच्चाई है वो रखो, लोगों को अपने हाथ के नीचे क्यों रखना है।
तो अगर आप नए हैं, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो आँख बंद करके कभी भी किसी पर भरोसा मत कर लेना। और एक बात हमेशा याद रखना, जितना आप सामने वाले इंसान को अपने सर पे बिठाओगे, उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ गलत करता जाएगा, आपका यूज़ करता जाएगा। हर इंसान को अपनी सही जगह पे रखो, तभी सारी चीज़ें सही चलेगी। आप इन्हीं सबको ले लो, आप ये जो बड़े-बड़े सुपरस्टार हैं, इन्हीं सबको ले लो। पब्लिक ने इन्हें अपने सर पे बिठाया है और ये पब्लिक को ना जाने क्या-क्या बेच रहे हैं। एक बार भी उनके लिए नहीं सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए।